हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में पेपर 2 की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं एवरी मंथ से लेके एवरी मंथ में करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हो रही है, तो उसमें एवरी मंथ की करंट अफेयर्स से लेके पेपर 2 के लिए कौन सी मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आ सकते हैं वो मैंने लिस्ट आउट किया हूँ। आपको देखो, सीएपीएफ एग्जाम के लिए लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जनवरी से लेके जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर एक चीज एक एक करके आपको प्रिपेयर करना है। तो उससे पहले का जो करंट अफेयर्स है, लाइक दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर जो भी है, ठीक है, तो अगस्त में आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद सितंबर से तो जो वो 4 महीना का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको जो मेन चीजें हैं, मेन बर्निंग इवेंट्स हुए हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, तो उसको लेके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मगर जनवरी से जो करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको 360 डिग्रीज एनालिसिस करके आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हर एक जो आपकी सब्जेक्ट है, जीएस की सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस सेंटर हो, कुछ भी हो, साइंस हो, तो उसको आप करंट अफेयर्स को लिंकेज करते हुए, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज करते हुए आपको प्रिपेयर करना है 360 डिग्रीज एनालिसिस करके। तो इस वीडियो में मैंने आपको जनवरी की जो करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स जो है, तो जितने भी इवेंट्स हुए हैं जनवरी में या फिर जो भी इश्यूज हैं, जो अफेयर्स है, करंट की अफेयर्स है, ठीक है, तो उसमें से लिस्ट आउट करके आपको पेपर 2 की पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, वो टॉपिक्स आपके सामने मैंने अभी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या टॉपिक्स है एक बार देखते हैं हम, ठीक है, राइट। तो देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ जनवरी 2025, सो विच इज मैंने पेपर 2 के लिए एसे हो, रिपोर्ट हो या फिर आर्ग्यूमेंट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिस्ट आउट किया हूँ टॉपिक्स। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है, देखिए, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे आपको ऐसे पूछा जा सकता है, रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो उत्तराखंड, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट उत्तराखंड में इसको पहले बार इसको लागू किया गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन बन सकती है, एस्से के रूप में पूछा जा सकता है या फिर आपको रिपोर्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। वुमेन रिलेटेड कुछ ना कुछ एवरी ईयर आपको यूपीएससी कुछ ना कुछ एक वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो इस बार जनवरी में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये वाला टॉपिक को, राइट। नेक्स्ट थिंग इज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2023 to 2024, ठीक है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें बदलाव आए हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। तो उसको लेके आपको ये वाला जो है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये आप आर्गुमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, कोई ना कोई ऐसे हो या फिर आर्गुमेंट और रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा न्यूज में चर्चित में रहता है ये जो टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल जो है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको एस्से और एल्स रिपोर्ट पूछा है, तो आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। मेन चांसेस, ज़्यादा चांसेस क्या है आर्गुमेंट में
ऐसा वाला टॉपिक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉस में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, वो क्या है देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स गैदर करना है और लिखना शुरू कीजिए। आप एक फॉर्मेट बनाइए, आपको एसे का फॉर्मेट कैसे बनाना है, आर्गुमेंट का कैसे बनाना है, रिपोर्ट का कैसे बनाना है, तो हर एक फॉर्मेट का क्लासेस जो है ऑलरेडी हमारे चैनल में आप देख सकते हो, यूट्यूब में है, KRK एकेडमी के चैनल जो यूट्यूब चैनल है, तो उसमें तो कंप्लीट डिटेल्स मैंने बताया हूँ कैसे आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है, ठीक है। तो 360 डिग्रीज एनालिसिस कैसे करना है आपको, तो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस माने एवरी 2 इयर्स को एक बार, तो 2 साल में एक बार ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जो होती है, ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है, तो कहाँ तक आई है और कितना क्या क्या चीज़ें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इस बार जो है उड़ीसा में हुई थी, भुवनेश्वर में, Jan 8 to 10, ठीक है, 2-3 दिन ये कंप्लीट प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में रिपोर्ट पूछा जा सकता है, रिपोर्ट पूछने की चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया है, तो दूसरे स्टेट से जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हो या फिर जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की या फिर इकोनॉमिक इश्यूज जो है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, अभी रिपब्लिक डे जो हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है, तो उसमें जो चीफ गेस्ट थे कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इंडोनेशिया और इंडिया का जो रिलेशन है, क्या फॉरेन पॉलिसीज है, क्या क्या नया नया चीज़ें अभी मैंने बातचीत हुई है, तो क्या उसके बारे में क्या राय रहेगा, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स कलेक्ट करना है। इंडिया एंड इंडोनेशिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हो या फिर जो भी चीज़ें अभी चल रही है, तो क्या क्या चीज़ें हुए थे, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टेंशंस इन रेड सी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो रेड सी में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए जो रेड सी जो यूज करते हैं, तो वहां पे एक वेसल के ऊपर अटैक हुआ था, कमर्शियल वेसल है, शिपिंग टैंक जो होते हैं, वेसल्स होते हैं, तो उसके ऊपर अटैक हुआ था। वो किसने किया है और जो अटैक किए हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, उसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स आपको कलेक्ट करना है, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बर्निंग टॉपिक भी है, राइट। एंड इंडिया मालदीव्स रिलेशंस पोस्ट रेजिमी। पोस्ट रेजिमी माने क्या है, माने वहां पे जो इलेक्शंस हुए थे, माने फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, दैट इज नॉट द फेयर इलेक्शंस। उसके बाद जो चेंजेस, ठीक है, जो टेंशंस वहां पे क्रिएट हुआ था, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इंडिया क्या स्टैंड ली थी, किस प्रकार, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया और मालदीव्स की जो बिटवीन जो रिलेशन है हमारी, ठीक है, तो वो क्या थी और प्रेजेंट क्या कैसे चल रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। नेक्स्ट, इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैरीटाइम टाइज, डिफेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और एशियन फोकस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसीज। इंडिया और इंडोनेशिया का भी जो फॉरेन पॉलिसीज है, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको कलेक्ट करना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है हर एक चीज को। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिया स्टैंड। ग्लोबल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, यूक्रेन रशिया, ठीक है, तो यूक्रेन रशिया की जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, ठीक।
वो है, और इजराइल और पैलेस्टाइन, बहुत दिनों से इसका जो भी चीजें चल रही है, ठीक है, हमास और गाजा। तो इंडिया का स्टैंड क्या है उन दोनों बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो इंडिया क्या स्टैंड लिया है और उन दोनों की तरफ से हमारी जो स्टैंड है तो कैसे रहेगा और क्या है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। देखिए गैदरिंग ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही आपको काम आएगा। ऐसे लिखो या फिर आर्गुमेंट लिखो आप या फिर रिपोर्ट लिखो, इफ देयर इज नो डेटा, आपके पास अगर डेटा नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन द सिचुएशन। जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेटा आपको कलेक्ट करके रखना है और हमेशा डेटा को जो है आप रिवाइज करते रहना है आपको डेटा को, ठीक है। तो अगर आप डेटा मेंशन करके एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी चीज अगर हाईलाइट करके आप लिखते हो ना, तो दैट विल एनरिच योर एक्सप्लेनेशन। जो आप एक्सप्लेन करते हो तो और उसका जो चीजें हैं तो और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आपके पास डेटा है, एग्जांपल्स है, ठीक है। तो एग्जांपल देके आप और अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स में भी आपको एग्जांपल्स यूज करनी है, डेटा फैक्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट में चाहिए और ऐसे में भी चाहिए। तो इसीलिए सो डेटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद ब्रिक्स एक्सपेंशन। ब्रिक्स जो है कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है। और इंडिया रोल इन G20 कंटिन्यूटी एंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप। इंडिया का रोल क्या है, क्या स्टैंड लिया है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डेटा आपको कलेक्ट करना है। एनी डिसीजन पोस्ट द 2024 समिट इंपैक्ट्स ऑन ग्लोबल साउथ, तो वो समिट के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगी ग्लोबल साउथ पे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डेटा कलेक्ट करके रखना है आपको हर एक चीज। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हुए थे जान में, तो क्या क्या चीजें हुए थे एक बार देखते हैं। COP29 आउटकम्स एंड इंडियाज कमिटमेंट्स। इंडिया स्टैंड्स ऑन कार्बन क्रेडिट मार्केट्स एंड क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। तो COP29 आउटकम्स एंड इंडिया कमिटमेंट्स जो है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको हर एक चीज एक डेटा आप कलेक्ट करो, नोट करो नोट्स में। एंड आपको ये जो है COP29, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है एंड ये जो है रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो COP29 आउटकम्स एंड इंडिया कमिटमेंट्स क्या है, राइट। तो उसी में आएगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स फॉर 2023। दिस इज ऑल्सो, मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स फॉर 2023 क्या हो सकते हैं। सो रिपोर्ट भी रिपोर्ट के तौर पे आपको पूछा जा सकता है, और एल्स यू कैन इट विल बी आस्क्ड in the form of essay also. Next, green hydrogen machine updates. तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अपडेट्स जो है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है आपको हर एक चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन माने क्या है, ठीक है, तो उसका जानकारी आप लेना है। उसके बाद अभी क्यों वो न्यूज़ में है, वो भी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज में क्यों है, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लेके आया है एंड और भी चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें आपको डेटा कलेक्ट करना है, राइट। एंड फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है बट इट कम्स इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आता है, तो दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मैंने एक पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी है और एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से भी रिलेट करता है क्वेश्चन, ठीक है। एंड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम माने क्या है, उसके ऊपर रिपोर्ट पूछा जा सकता है आपको, यस। एंड ऐसे ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट India's net zero goals and solar capacity milestones. This is also one of the topic. ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया जितने भी है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट
रिलेटेड इश्यूज है। और इसमें और एक चीज भी है, लॉस एंजल्स में जो फॉरेस्ट फायर्स हुआ था, ठीक है। तो जितने भी मैंने ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये KRK एकेडमी ने हर एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट क्लासेस बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों माध्यम में क्लासेस करवाए हैं, ठीक है। तो पेपर 2 की क्लासेस अगर एक्सेस करना चाहते हैं कंप्लीट आपको 2022-2025 फोकस करते हुए, जो बर्निंग टॉपिक्स है, बर्निंग इवेंट्स और करंट अफेयर्स है, उसको टारगेट करते हुए, तो हर महीना कंप्लीट पेपर 2 CAPF ओरिएंटेड आपको कंप्लीटली आपको क्लासेस करवाए हैं। आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। सो स्पेशल पेपर 2 का बैच भी है एंड कंप्लीट बैच भी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कंबाइंड बैच भी है। एंड अगर ओनली पेपर 2 ही अगर करना चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस द पेपर 2 बैच ऑल्सो। सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, KRK एकेडमी ऐप करके रहेगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट krkacademy.in करके रहेगा। गूगल में जाइए, krkacademy.in करके आप टाइप कीजिए तो वहां पे आपको वेबसाइट खुलेगा। एंड सो एट द टॉप कॉर्नर, राइट साइड ऑफ द कॉर्नर, so you will find the Android mobile app symbol. So click on that and you can download the app and you can access the paper 2 classes, ठीक है। तो पेपर 2 क्लासेस में आपको पेपर 2 की क्लासेस प्लस करंट अफेयर्स भी रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, एंड विथ प्रॉपर PDFs जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ इंग्लिश रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा, तो दोनों माध्यम में आपको PDF शेयर किया जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको सारे क्लासेस अब अवेलेबल है। तो ऐसे की क्लासेस करवाए नहीं, कंप्लीट आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, तो और भी क्लासेस आपको अपडेट होते ही रहेंगे टिल जून जुलाई तक आपको अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो पेपर 2 है तो करंट इवेंट्स और करंट रिलेटेड जो इश्यूज है तो उससे रिलेट करता है आपका जो भी टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्लासेस आपको हमेशा एवरी वीकली हम अपडेट करते ही रहेंगे आपको ऐप में, ठीक है। सो यू कैन एक्सेस द पेपर 2 क्लासेस एंड एज वेल एज फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आल्सो, राइट। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बजट रिलेटेड जो चीजें हैं तो जनवरी में हुए थे, तो वो क्या है देखते हैं। तो यूनियन बजट 2025 यूनियन बजट आया था, ठीक है। तो उसका हाइलाइट्स, स्कीम्स, एलोकेशंस, जो नए नए स्कीम्स लेके आए हैं, ठीक है। तो वो क्या है उसके ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऐसे लिखते हो आप या फिर आर्गुमेंट या रिपोर्ट लिखते हो, जो स्कीम्स है तो वो वेरी हेल्पफुल होगा आपको, आप एग्जाम्पल देते हुए आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो यूनियन बजट का जो हाइलाइट्स है उसके ऊपर आपकी नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो स्कीम्स, एलोकेशंस, ठीक है, जो डेफिसिट, जो टेंस थे तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस, सेम बजट में ही आएगा ये भी। PLI स्कीम, PLI स्कीम माने क्या है, एक्सपेंशन टू न्यू सेक्टर्स। PLI स्कीम जो है तो और जो नया सेक्टर्स है उसमें एक्सपेंशन हुई है, तो वो नया सेक्टर्स क्या है, किन किन नया सेक्टर्स में एक्सपेंशन की गई है इस स्कीम को, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल्स कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया एंड फिनटेक रेगुलेशंस, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रिपोर्ट और एल्स आर्गुमेंट के रूप में आपको पूछा जा सकता है ये टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन मेजरमेंट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया, ये सब आपकी जो पेपर 2 का जो टॉपिक्स रहेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। डिजिटल इंडिया एक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गया, राइट। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, सेमीकंडक्टर मशीन्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो इंडिया ने खुद का प्लांट सेमीकंडक्टर्स जो माने मैन्युफैक्चरिंग होता है तो खुद का प्लांट हम प्लान कर रहे हैं, वो टाटा चिप प्लांट है, ठीक है। तो इससे पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स को, तो और अभी टाटा चिप प्लांट, तो सेमीकंडक्टर मशीन्स जो प्लांट है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हम यहीं पे खुद इंडिया में ही हम
करेंगे अभी, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, हम इंपोर्ट जो कर रहे थे तो वो जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको डिटेल्स आपको कलेक्ट करके रखना है, डेटा, राइट। तो इसरो गगनयान मिशन सक्सेस हुआ था, इसरो गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, तो जनवरी में उसको लॉन्च किया गया था, राइट। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको कलेक्ट करके रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे, ठीक है। तो लॉन्च ऑफ इंडियाज एआई मिशन इन नेशनल क्वांटम मिशन, एआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, तो हर जगह पे कहीं जहां देखो कंप्लीटली आपको एआई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो किस हद तक एआई के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, मैंने आर्गुमेंट के रूप में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट इज इंडियाज एआई पोर्टल, डीप टेक स्टार्टअप्स, ये सारी चीजें, स्पेस पॉलिसी 2023 अपडेट्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है 2025 जनवरी की टॉपिक्स है, ये सारी चीजें किससे रिलेट करता है, साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन जो भी है, ठीक है, तो उस महीना में जो भी चीजें हुए तो उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट लास्ट जो है अवार्ड्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, पद्मा अवार्ड्स 2025 किन किन को आया है, ठीक है, भारत रत्न टू लोक कृष्णा अडवाणी, एमएस स्वामीनाथन एंड कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एंड उसके बाद इंडियाज परफॉर्मेंस एट एशियन पैरा गेम्स हुआ था, ठीक है, तो उसमें हमको कितने मेडल्स आए हैं, कौन से कैटेगरी में, ठीक है, उसके बारे में आपको डाटा कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स जो है ना, ये आपको पेपर 1 के क्वेश्चन है, ठीक है, तो कभी एक हाथ आपको पेपर 2 से भी रिलेट करता है ये सारी चीजें, बट मैंने लिस्ट आउट कर दिया इसमें यहीं पे, ठीक है। तो ये जनवरी 2025 की जो अवार्ड्स कल्चर एंड स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है, जो करंट इवेंट्स है, ठीक है, तो उसको मैं लिस्ट आउट किया हूँ। तो नेक्स्ट जो है ग्लोबल रैंकिंग्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसका डेटा आपको कलेक्ट करके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एडिशंस इफ एनी, और कुछ है तो आप इसी में आप डेटा कलेक्ट करके, माने आप एक महीना का सेपरेट आप एक ये रखिए, पहले जान से शुरू कीजिए, आप पूरा डाटा अच्छे से कलेक्ट करिए, ठीक है। जितना भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हूँ, समझाया हूँ, ठीक है, तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको कंप्लीट एक, अगर ऐसे आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, तो अगर आप ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, तो उसी के हिसाब से आप इनकी जो डेटा है होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछा जाता है तो देन यू नीड टू डिफाइन द टॉपिक, ठीक है, आप एक अच्छे से कोड से शुरू कर सकते हो इफ दैट इज नेसेसरी, ठीक है। तो टॉपिक को समझाना है, डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, आपको मीनिंग क्या है, जो टर्म दिया गया आपको, जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है, तो उसको समझाना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कमिंग टू मेन बॉडी में क्या क्या चीजें आपको देखना है, इफ रिक्वायर्ड जो भी टॉपिक दिया गया आपको उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा समझाइए, इफ नॉट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन करते हुए, एग्जाम्पल्स, डाटा, फैक्ट्स को जोड़ते हुए उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लेके आया है, तो वो वाला डाटा, ठीक है। और क्या चैलेंजेस है, और भी चैलेंजेस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको कोई भी टॉपिक आपको मिलता है करंट अफेयर से, ठीक है, जो भी जितना भी टॉपिक्स मैंने अभी बताया, तो उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर कीजिए। तो उससे क्या होता है ना, एक मैंने आदत बन जाएगा आपको, ठीक है। तो ये लिखना है मुझे, इसके बाद ये वाला पॉइंट ऐड करना है, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा पॉइंट मुझे ऐड करना है। तो आपको इसी वे में अगर आप डेटा कलेक्ट करके रखते हो तो आपका प्रैक्टिस भी तो
इन द सेम वे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप अगर एक अननोन टॉपिक भी आपको दिया जाता है, तो अगर आप ये जो फॉर्मेट है, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो देन यू कैन डू द मिरेकल्स। आप कैसे भी लिख सकते हो उसको। अगर फॉर्मेट ही नहीं पता है आपको, ठीक है, तो अगर एसे का फॉर्मेट नहीं पता है आपको, आर्गुमेंट का फॉर्मेट नहीं पता है, if you don't know the report writing format, so you cannot do anything. If you have that data also, आपको क्या लगेगा, अप्रोच होनी चाहिए, तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो मैं कैसे प्रेजेंट करूं इसको, आपके पास डेटा है, नॉलेज है, बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक, ठीक है। तो आप पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया हूं, एसे का जो फॉर्मेट है, रिपोर्ट का, आर्गुमेंट का, वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फॉर्मेट अच्छे से बनाइए। और जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो उसी फॉर्मेट में उसको बना के रखिए, तो वो आपको आदत बन जाएगा एंड यू विल बी लाइक, आपका अगर ये फॉर्मेट अगर पता है आपको, तो टाइम मैनेजमेंट जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस राइटिंग। तो एवरी डे आप कम से कम 3-4 टॉपिक्स लिखिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है। एक टाइम रखिए, आप अगर 4 टॉपिक्स लिख रहे हैं तो यू नीड टू सेट द टाइम। 4 टॉपिक्स अगर 1 आवर या फिर 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर आप लिख रहे हैं, 1 आवर के अंदर लिख रहे हैं आप, तो आप टाइम सेट करके उसको प्रैक्टिस करने से अच्छे से आपको मैक्सिमम स्कोरिंग कर पाएंगे आप, ऐसे ओवर रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट। ऐसे में अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम 10 प्लस स्कोरिंग, 10, 12 क्या 12 से भी ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट जनवरी के करंट इवेंट्स जो बर्निंग टॉपिक्स है, तो मैं लिस्ट आउट करके आपके सामने लेके आया था, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में फरवरी में जितने भी करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स जो बर्निंग टॉपिक्स है, जो पेपर 2 से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो टॉपिक्स लिस्ट आउट करके आपके सामने लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो एंड वन मोर थिंग, आप जो भी चीज़ें, अगर कोई भी डाउट है आपको तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप, राइट। सो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हमारे डेली अपडेट्स आते हैं, क्विज भी आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू द क्विज ऑल्सो। तो यूट्यूब चैनल में भी क्विज पोस्ट करते हैं हम, उसमें भी आप देख सकते हो आप विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। एंड सो फॉर द कंप्लीट क्लासेस अगर एक्सेस करना चाहते हैं, सो जस्ट डाउनलोड द KRK Academy है एंड यू कैन एक्सेस द क्लासेस, ठीक है। तो लिमिटेड प्राइस है, आपको वैलिडिटी भी 6 मंथ्स की वैलिडिटी दी जाती है, ठीक है। तो कुछ 1 ईयर का वैलिडिटी भी है, एंड जो मैंने लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो फॉर देम द लॉन्ग 1 ईयर वैलिडिटी कोर्सेस आल्सो देयर, एंड जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो 6 मंथ्स की वैलिडिटी कोर्स भी है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 and paper 2 classes also, right. So you can download the app and access the classes. So if you have any doubt, तो कोई डाउट है मुझे आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, और you can message me in the WhatsApp also, right. So जरूर आप कमेंट कीजिएगा, and don't forget to subscribe the channel, ठीक है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK Academy। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAP ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK Academy .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy .in करके वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK Academy का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK Academy करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स।
इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको ओटीपी एंटर करना है अभी। यस, ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई ओटीपी करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है। आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF, नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है, आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो पेपर 2 का फोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेस करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।